नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। तो स्थानीय शासन उसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। पार्ट 1 में हमने करवाया था स्थानीय शासन क्या है, स्थानीय शासन की क्या आवश्यकता है, स्थानीय शासन का विकास और 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन पर थोड़ी सी चर्चा हमने की थी पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने बताया कि पीके थुंगन समिति क्या है, 73वें और 74वें संशोधन को कब बनाया, कब लागू किया गया, और तीसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट 2 में था 73वें संवैधानिक संशोधन की विशेषताएं। अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी है, जाइए और जरूर वीडियो को देखिए। आइए बात करते हैं पार्ट 3 में। आज हम इस वीडियो में 74वें संवैधानिक संशोधन की विशेषताएं जानने वाले हैं, और इसके अलावा दूसरा टॉपिक जो हम कवर करेंगे वह होगा शहरी इलाका। तो क्या होता है शहरी इलाका, इसको समझेंगे। और तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा स्थानीय शासन के विषय क्या हैं। तो स्थानीय शासन के विषयों को भी हम इसी टॉपिक में या इसी वीडियो में हम जानेंगे। और 74वां सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कि स्थानीय शासन के समक्ष समस्याएं क्या हैं, इसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं पहले टॉपिक की कि 74वें संवैधानिक संशोधन की क्या विशेषताएं हैं। 74वें संवैधानिक संशोधन की सबसे बड़ी यही विशेषता है कि यह शहर के स्थानीय शासन से संबंधित है, अर्थात नगर पालिका से संबंधित है। दूसरा हम बात करेंगे कि जो 73वें संवैधानिक संशोधन के जितने भी प्रावधान हैं वे 74वें संवैधानिक संशोधन पे लागू किए जाते हैं। जैसे कि प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव मतलब होता है कि जनता सीधे अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। दूसरा, आरक्षण की व्यवस्थाएं जिस प्रकार से स्थानीय शासन में ग्रामीण में थी वैसे ही शहर में है। महिलाओं के लिए, SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं। इसके अलावा विषयों का स्थानांतरण, जो 29 विषय राज्य सूची में थे वह स्थानीय शासन को देना, यहां भी सेम है। और राज्य चुनाव आयुक्त, एक ऐसे चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करना जो चुनाव को देखेगा स्थानीय शासन के शहर में भी। और राज्य वित्त आयोग, जो धन के प्रबंधन संबंधित हर 5 वर्ष में इसको बनाया जाना आवश्यक है। तो ये सारे जो प्रावधान 73वें संवैधानिक संशोधन में थे वह 74वें संवैधानिक संशोधन में भी लागू कर दिए गए। आइए बात करते हैं दूसरा टॉपिक हमारा शहरी इलाका। तो क्या होता है शहरी इलाका? सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका सबसे बड़ी विशेषता होती है ऐसे इलाके में कम से कम 5000 जनसंख्या रह रही हो। शहरी इलाके का पहला पॉइंट है कि ऐसे इलाके में कम से कम 5000 जनसंख्या रह रही हो, उसी को हम शहर कह सकते हैं। दूसरा, कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेती बाड़ी से अलग काम करते हो। कहने का मतलब है खेती को छोड़कर 75% लोग कोई और काम कर रहे हो, जैसे कि मशीन चलाने का या कोई सेवा देने का कोई और काम कर रहे हो, खेती बाड़ी ना कर रहे हो। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जनसंख्या का घनत्व। कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हो, मतलब 1 किलोमीटर में 400 लोग रह रहे हैं, तो ही हम उसे शहरी इलाका कह सकते हैं जनसंख्या के हिसाब से। तीसरा हमारा टॉपिक है स्थानीय शासन के क्या विषय हैं। देखिए, स्थानीय शासन के वैसे तो 29 विषय हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे स्थानीय शासन में कृषि, दूसरा ग्रामीण विद्युतीकरण, तीसरा सिंचाई, चौथा ग्रामीण विकास, पांचवा 11वीं अनुसूची के विषय, छठा स्वास्थ्य और परिवार, सातवां शिक्षा। तो ये सभी स्थानीय शासन के विषय हैं और स्थानीय शासन को ही यह अधिकार दिया गया कि इनसे संबंधित वह चीजों को बनाए और आगे प्रसारित करे, अच्छा इसे जनता को मतलब पहुंचाए। चौथा हमारा टॉपिक है जो कि अंतिम टॉपिक भी है, स्थानीय शासन के समक्ष समस्याएं। तो भारत में स्थानीय शासन के समक्ष क्या समस्याएं हैं? देखिए, सबसे बड़ी स्थानीय शासन के समक्ष समस्या है धन का अभाव। भारत में स्थानीय शासन के समक्ष क्या एक समस्या है? धन का अभाव, मतलब धन उसके पास होता ही नहीं है जिससे वह अच्छी नीतियां बना सके। दूसरा, वित्तीय मदद के लिए सरकारों पर निर्भर। स्थानीय शासन को पैसों के लिए राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार पर निर्भर होना पड़ता है, जो कि अपने आप में इसकी एक कमी दर्शाता है। तीसरा, जनता का जागरूक ना होना। स्थानीय शासन में जनता जागरूक नहीं होती है और इस कारण भी कार्य का चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और चौथा, आय से अधिक खर्च। कहने का मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। यहाँ पर बहुत कम एक प्रकार से जो रेवेन्यू है स्थानीय शासन का, लेकिन यहाँ पर खर्चा बहुत ज्यादा होता है, मतलब कर बहुत कम इकट्ठा कर पाते हैं स्थानीय शासन और खर्चा बहुत ज्यादा
हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि भारत में स्थानीय शासन की जो व्यवस्था है वो ब्राजील से लिया गया है। तो याद रखिएगा, स्थानीय शासन का जो व्यवस्था का विचार है वह भारत ने ब्राजील से लिया है। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई भी समस्या आती है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, केवल आप 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।